वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मीडिया के सामने अपनी दूसरी लाइफ दिखाते हैं। उनकी मतलब लाइफ है अलग तरीके से मीडिया के सामने दिखाई जाती है, वहीं पर निजी उनकी लाइफ जो कि अलग तरीके से है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो खुद मतलब खुद को जो कि सादा जीवन जीने के लिए मतलब या एक तरह से सादा जीवन जीने वाले नेता के रूप में देखते हैं, लेकिन असल अगर बात की जाए तो उन्हें सत्ता के साथ मिलने वाली बहुत सारी शाही सुविधाएं भी प्राप्त होती है। जब देश को मतलब या देश की जनता महंगाई और भुखमरी या दवाई की कमियों से जूझ रही होती है, तब वो एक लग्जरी लाइफ या एक तरह से शाही लाइफ जीते हैं। और ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो एक लग्जरी यात्रा, महंगे खान पान और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहते हैं, और इसके जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं। और टीवी पर उनकी जो कि आम आदमी की जो ज़िंदगी होती है वो छवि दिखाई जाती है। वहीं पर अगर हम है रियल लाइफ में या उनकी निजी लाइफ की बात करें तो वहाँ पर वो लग्जीरियल लाइफ जो कि जीते हैं, एक तरह से शाही लाइफ जीते हैं। तो उनके ऊपर यही इल्ज़ाम है कि वास्तविकता और उनकी जो सत्ता और जनता के जीवन स्तर के बीच में बड़ा अंतर नज़र आता है। मतलब एक तरह से उनकी जो वास्तविक जीवन है वो एक पूर्ण रूप से शाही है, वहीं पर सत्ता की बात की जाए तो वहाँ पर वो एक सादे इंसान या आम इंसान जैसे जीवन जीते हैं। वहीं पर हम जो जनता है उनके नज़रिए की बात करें तो ये अलग अलग तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है कि जो मदुरई हैं वो जो लोग हैं, जो उनकी जनता है, उनके सामने वो एकदम सादा से जीवन दिखाते हैं, वहीं पर उनकी जो निजी लाइफ है उसमें वो शाही जो कि जीवन जीते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या ये सच है या उनके ऊपर इल्ज़ाम जो कि ऐसे ही लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में युद्ध हुआ और इसमें अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करवाई है। उसके द्वारा वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वजह से ये और ज़्यादा विवादित है कि कुछ उनके समर्थक का कहना है कि जो उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो वो मतलब जो बिल्कुल भी सही नहीं है, परंतु वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये समाज के लिए कोई कार्य नहीं कर पा रहे, तो ये गिरफ्तार हुए तो ज़्यादा सही है। तो इस तरह से अभी आगे हम जानते हैं कि क्या इनकी लग्जरियल लाइफ इनके मतलब सत्ता के लिए एक तरह से ये जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, वेनेजुएला के लिए, तो इसके लिए इनको मतलब है भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। या फिर हम बात करें तो ये इनके ऊपर जो कि झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, तो आगे हम वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो सादा जीवन या शाही ठाट बाट दोनों में से ये दोनों लाइफ को दिखाते हैं। मतलब एक तरह से ये वाली लाइफ तो ये जीते हैं, दूसरी तो ये जनता के सामने दिखाते हैं। तो ऐसे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जो मदुरो हैं उनकी लाइफ स्टाइल का वह सच जो कि टीवी पर नहीं दिखाया जाता है। अगर हम इसे अपने देश से भारत में कनेक्ट करें तो यहाँ की भी राजनेता जो कि उनकी असल जो कि लाइफ स्टाइल क्या है वो तो टीवी पर नहीं दिखाई जाती है, सादा जीवन उनका जरूर टीवी पर दिखाया जाता है। तो उसी तरह वहाँ पर भी है, मदुरो की जो लाइफ स्टाइल है वो उसका सच जो कि टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे। कुछ हाइलाइट्स की बात करते हैं तो मदुरो खुद को आम आदमी के रूप में पेश करते हैं। ये ना जो कि एक कुछ धर्म को मतलब मिक्स करके मानते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक सेकेंड, आम आदमी मानते हैं, इसमें इनके कुछ धर्म की भी बात अगर करें तो मार्क्सवाद और एक दूसरा धर्म है ईसाई धर्म। इन दोनों का मिश्रण करके ये मतलब एक तरह से वेनेजुएला में सत्ता चलाते हैं। और इनका ये कहना है कि ये जो मार्क्सवाद तो इससे ना ये मजदूरों, गरीबों और जो कमज़ोर वर्ग है उनकी सेवा या एक तरह से उनके लिए काम करते हैं। वहीं पर ईसाई धर्म में ये सीखते हैं कि जो करुणा, समानता, सामाजिक न्याय इन पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस तरह से ये खुद को आम इंसान कहते हैं और कहते हैं कि हम पहले भी आम इंसान थे और राष्ट्रपति बनने के बाद में भी हम आम इंसान हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो मिराफ्लोरेंस पैलेस में रहते हैं। ये एक पैलेस जो कि वेनेजुएला का बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है। जैसे हम भारत में है 5 स्टार या और भी जो कि अच्छे लग्जीरियस पैलेस की बात करें जहाँ पर राजनेता लोग की रहते हैं या अन्य जो कि बिजनेसमैन जैसे लोग रहते हैं, तो वैसे ही इनके पास में भी मिराफ्लोरेंस जो कि पैलेस है
क्योंकि ये अपने आप को आम इंसान कहते हैं, तो इनके पास में इतना बड़ा पैलेस और इस पैलेस में रहते हैं। ऊपर से इस पैलेस में रहने के साथ में ये सादे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि इतने लग्जरियस पैलेस में रहना फिर सादे कपड़े पहनना, ये थोड़ा सा मतलब मैच नहीं खाता। वहीं पर बुलेट प्रूफ ये गाड़ी में भी घूमते हैं, क्योंकि जब इन्हें जनता से मिलना है तो इनको बुलेट जो कि प्रूफ गाड़ी की क्या ज़रूरत, क्योंकि जनता तो इन्हें पसंद करती है, क्योंकि ये गरीबों के लिए काम करते, कमज़ोर वर्गों के लिए काम करते, मजदूरों के लिए काम करते, करुणा रखते हैं लोगों के लिए, समानता और सामाजिक न्याय करते हैं। इन पर सब पर जब जोर देते हैं तो इन्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं शाही यात्रा ये करते हैं, जाकर के 5 स्टार होटलों में रहते हैं और जो कि जनता के सामने दिखाते हैं कि ये एक छोटे से घर में रहते हैं। वहीं उनकी विशेषता और सुविधा के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं आगे हैं। अब हम बात करते हैं निकोलस मदुरई कौन है। तो ये ना वेनेजुएला के ये मदुरई, हाँ, निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और ये ना सत्ता में आए थे 2013 और 2025 में ये तो अब इस समय गिरफ्तार है, मतलब जो अमेरिका है उसकी हिरासत में है। तो ये ना मतलब एक तरह से सत्ता में आए थे 2013 से और 2025 तक कुल सत्ता में ये रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये हुगो चावेज के उत्तराधिकारी माने जाते हैं और इनका मतलब अपनी लाइफ के बारे में बताना है कि ये एक बहुत आम परिवार से, मतलब एक तरह से सादे परिवार से, या कह सकते हैं जो आम परिवार से बिलोंग करते हैं। और ये पहले ना मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये पहले बस ड्राइवर थे और फिर बाद में ये धीरे धीरे जो कि क्या हुआ कि यूनियन नेता के रूप में उभरे, और यूनियन के नेता के रूप में जब ये उभरे तो उससे ही इन्होंने बहुत सारे कार्य करना शुरू किया और एक तरह से एक पार्टी बनाई और उसमें और आज ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। अब इनके अगर हम धर्म की बात करें तो ये मार्क्सवादी और ईसाई विचारों से जो कि प्रेरित थे। इसमें अगर हम बात करें तो यही जो कमज़ोर वर्ग है इनका सबका मतलब समर्थन करना, जो समानता बनाए रखना, सामाजिक न्याय करना और एक तरह से कहा जाए करुणा बनाए रखना लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो कि इनके विचारों को ये मतलब मानते थे। वहीं बोलिवियन क्रांति, जो ये क्रांति है, इस क्रांति का पूरा नाम मैं बताती हूँ। इस क्रांति का नाम है पूरा ह्यूगो चावेज की बोलिवेरियल क्रांति। तो ये इस मतलब है पूरे फुल का नाम है, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैं आपको पूर्ण रूप से बता देती हूँ। ह्यूगो चावेज की बोलिवेरियन क्रांति। ये आगे चल के और ज़्यादा इन्होंने इस चीज़ का मतलब इसमें जो कि भाग लिया और बहुत सारी नीतियाँ ये ले करके आए। अगर हम बात करें तो इनके जो उद्देश्य या एक तरह से मकसद इनका ये था कि जो अमेरिका के प्रभाव से स्वतंत्र मतलब नीति बनाना, मतलब ये चाहते थे कि अमेरिका के अंडर में रह करके वेनेजुएला कोई भी कार्य न करे, वो स्वतंत्र हो जाए और अपने कार्य स्वयं करे, अपनी नीतियों को खुद लागू करे। और वहीं पर जो संसाधन जो था इनके अगर हम बात करें तो जो वेनेजुएला है वहाँ पर अमेरिका से ज़्यादा जो कि तेल पाया जाता है। तो जो भी संसाधन वहाँ पर वेनेजुएला में पाया जाता है तो उस पर जो कि अमेरिका की जगह पर संसाधनों पर सरकार की नीति हो भी वेनेजुएला की। वहीं पर इनकी नीतियाँ ये थी कि गरीबों लोगों के लिए कल्याण करना और उनके लिए कल्याणकारी जो कि नीतियाँ लाना, एक तरह से योजनाएं बनाना। तो ये सारी चीज़ें जो कि इसमें मतलब इस क्रांति में थी और नीति के समर्थन में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया और इस पर जो कि इन्होंने कार्य किया। अब हम टीवी पर दिखने वाली इनकी छवियों की बात करें तो टीवी पर अगर हम बात करें तो किसी भी राजनेता की असल ज़िंदगी नहीं दिखाई जाती है। राजनेता की कोई भी असल ज़िंदगी नहीं दिखाई जाती। अगर दिखाई भी जाती है तो एक प्रकार से जो मतलब आप प्रभावित करेंगी या जनता के प्रति उनका जो विश्वास है वो कम करेंगी, तो ऐसी नीतियाँ नहीं मतलब ऐसी छवि नहीं दिखाई जाती है।
तो अगर हम बात करें तो जो मदुरई है उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक साधारण कपड़े पहनने वाले एक साधारण व्यक्ति जिनको लाइफ में किसी भी चीज़ से मतलब नहीं, बस देश की सेवा से मतलब है, तो ऐसा जो कि उन्हें दिखाया जाता था। दूसरा तो अगर हम ये कहें तो वो काम करते हुए दिखाए जाते थे एक तरह से, मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कि अब राष्ट्रपति ही कार्य कर रहा है तो जो आम जनता है वो भी कार्य करेगी, इस तरह से उन्हें दिखाया जाता था। और उन्हें बहुत एक आम नागरिकों के बीच में जाते हुए दिखाया जाता था। तो ये सारी छवि जो कि उनको उनकी दिखाई जाती थी, ना कि उनके जो लग्ज़रियस पैलेस है, कैसे उनके खान-पान है और कैसे उनके विदेशी यात्राएँ होती, कैसे वो ठहराव करते हैं अन्य देशों में जा कर के, उनके क्या लग्ज़रियस कैसी कारें हैं उनकी। तो ये सारी चीज़ें कितना मतलब अ उनकी सैलरी है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले अगर हम साधारण वेशभूषा की बात करें तो अक्सर वो साधारण कपड़ों में घूमा करते थे और जो कि सरकार के रंगों वाली जो कि जैकेट पहना करते थे, क्योंकि जो सरकार होती है वो सिंपल से कपड़े पहनती है, एकदम साधारण कपड़े, साधारण कपड़े ये पहना करती थी। तो वैसे ही इनके पास में भी यही तरह के जैकेट या इन सारे मतलब एक तरह से साधारण कपड़े रहा करते थे। जनता के कामगार नेता के रूप में ये प्रचार भी किया करते थे कि ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीब वर्ग है या कमज़ोर वर्ग है या मजदूर वर्ग है, उनके लिए ये नीतियाँ लाते हैं और गरीबों के लिए कल्याणकारी जो कि योजनाएं लाते। तो ऐसे मतलब जो कि इनके प्रचार प्रसार हुआ करते थे। खुद को ये आम इंसान कहा करते थे और ऐसा मतलब कहा जाता है कि ये एकदम सिंपल से या एक तरह से साधारण जीवन जीते थे और कोई भी लग्ज़रियस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो यह इनकी टीवी पर दिखाने वाली छवि होती थी। अब हम इनकी असली मैदान और या सत्ता या सुविधाओं की बात करते हैं कि इन्हें सत्ता में जो कि कौन-कौन सी सुविधाएँ तो प्राप्त हैं। तो अगर हम बात करें तो इनकी शाही सुविधाएँ जो कि ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, तो इन्हें बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल फॉर हम बात कर लें, अगर हम ऐसे देखें तो अपने भारत देश में भी अपने राष्ट्रपति को बहुत सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं। तो आप ऐसे ही गिन सकते हो, एक तो बुलेट प्रूफ जो कि कार हो गई और विमान प्राप्त होते हैं कि आप जा कर के यात्रा वात्रा कर सकते हो। उच्च सुरक्षा प्राप्त होती है और बहुत सारे मतलब सुविधाएँ खान-पान और सैलरी, ये सारी चीज़ें जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। उच्च से उच्च जो कि सुरक्षा उन्हें प्राप्त होती है। एक तो उनको पैलेस या उनको रहने की सुविधाएँ, नौकर-चाकर हर एक चीज़ें उपलब्ध होती है। तो उनको भी शाही सुविधाएँ जो कि ये चीज़ें उपलब्ध थी और वो ना ऐसे कहा जाए तो उनका जो निजी लाइफ होती थी उसमें वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, परंतु जब जनता के सामने आते थे तो वो एकदम सिंपल सादे से बन करके आते थे। तो इस तरह से वो दो रूप रखते थे, एक तो जनता के सामने उनको किस तरह से रहना है या तो फिर उनको अपनी निजी लाइफ में किस तरह से रहना है। तो इस तरह के जो कि उनके काम हुआ करते थे, तो इस तरह के उनके काम हुआ करते थे। तो इसी में यही सिंपल सा यही चीज़ लिखा है कि उनको सारी सुविधाएँ क्या-क्या मिलती थी, अन्य देशों में जाते थे तो किस तरह से रहते थे और क्या-क्या मतलब उनको सुविधाएँ, यात्रा की सुविधाएँ या एक तरह से जो उनको अपनी लाइफ़ जीने के लिए क्या-क्या सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए, तो वो सारी प्राप्त हो थी। वहीं निजी जीवन की बात करें तो निजी जीवन में जो कि मीडिया अ, या कोई भी जनता उनकी निजी लाइफ को नहीं जान पाती थी। उनका ये मानना था कि जो निजी लाइफ में जो भी व्यक्ति हैं या एक तरह से उनके जो परिवार है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, तो मीडिया से वो ना दूर रखते थे। पर मीडिया से दूर रखने का कारण ये था कि उनकी शाही लाइफ, शाही ज़िंदगी किसी को दिख ना जाए। तो इस वजह से मतलब एक तरह से ये भी एक कारण माना जाता है, इन्होंने सत्ता और सुविधाओं को जो कि नहीं दिखाया जनता के सामने। संपत्ति और जीवन शैली की कुछ बातें करें तो इसमें इनको जो मानसिक वेतन प्राप्त होता था तो ये 4,000 यूएसडी मतलब माह जो कि प्राप्त होता था। यूएसडी अगर हम भारतीय रुपये की बात करें तो भारतीय रुपये में ये 3 से लेकर के 4 लाख के आसपास 4 लाख के आसपास मासिक वेतन इनका होता था। तो ये इनके मतलब मासिक वेतन इन्हें प्राप्त होता था। कुछ इनको सुविधाएँ प्राप्त होती थी, वाहन प्राप्त हुए, घर प्राप्त हुआ, सरकारी सुरक्षा प्राप्त हुई। तो ये सारी सुविधाएँ और एक तो विमान प्राप्त होते थे, तो इस तरह की चीज़ें। वहीं इनके नेटवर्थ की भी कुछ बातें की जाती। जब इंसान की इतनी ज़्यादा सैलरी है और अगर उसे सरकार ही के द्वारा इतनी सारी सुविधाएँ प्राप्त हो जा रही हैं, तो उसे इन सारी चीज़ों में तो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। तो इनके कुछ अन्य जो कि
होता नहीं कि नेटवर्थ तो ये भिन्न भिन्न थी, कहा जाता है कुछ लाख जो कि यूएसडी डॉलर में मतलब इनकी नेटवर्थ थी। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो सत्ता के बावजूद मदुरई को बहुत सार्वजनिक शानदार संपत्ति प्रदर्शन नहीं किया। इन्हें मतलब सत्ता में आए थे तो मदुरो को बहुत सारी सुविधाएं भी प्राप्त होती, परंतु इन्होंने इसका प्रदर्शन नहीं किया। और इन्हें प्राप्त तो थी लेकिन सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल पूरा मिलता था। एक तरह से इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया परंतु इन्हें सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलती थी और ये हर एक सुविधा का लाभ उठाते थे। बस ये जनता के सामने एकदम ऐसा दिखाते थे कि ये गरीबों के रक्षक है और एक तरह से ये हर एक कार्य गरीबों के लिए कर रहे हैं, हर एक नीति जो कि गरीबों के लिए लाए हैं। अब इनके कुछ जीवन के बारे में बताएं तो क्या चीज़ जो कि टीवी पर कम दिखाया जाता था जब ये शासन करते थे, एक तरह से ये जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे तो कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जाती। जैसे अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ असली चीज़ें जो कि नहीं दिखाई जाती, तो उसी तरह वहाँ पर भी असली चीज़ें, जैसे व्यक्ति अगर भूखा है, मतलब कोई गरीब व्यक्ति भूखा है या बहुत सारे व्यक्ति पलायन कर रहे हैं और बहुत सारे व्यक्ति जो कि आर्थिक तबाही, नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के साथ में एक तरह से मतलब है उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। चुनाव में कोई ना कोई मतलब है इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है कि चुनावी जो प्रणाली है उसमें भी ये करप्शन ला रहे हैं, कुछ लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। और भी बहुत सारे जो कि मान लो कि किसी देश के साथ में देश की नहीं बन रही है, कहीं पर वित्तीय संकट है, कहीं पर इनकी लग्जरियल लाइफ या कुछ भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें बचा लेना। इस तरह के मतलब जो चीज़ें जो टीवी पर बहुत कम दिखाई जाती थी, आप इसे अपने देश से कनेक्ट करके देखें तो ना आर्थिक, ना भुखमरी, ना पलायन, इन सारी चीज़ों की बात नहीं होती, सिर्फ धर्म की बात होती। तो उसी तरह यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार, चुनावी धुंधली और मानवाधिकार उल्लंघन, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जा रही है, वो भी टीवी पर, या एक तरह से कम दिखाई जा रही है। और किस तरह से दोनों देशों के बीच में आतंकवाद का समर्थन होता है, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम बात करें, एक तरह से हम ये बात करें कि जो अमेरिका द्वीप के सहयोग देश के बीच तनाव, वहीं पर नार्को आतंकवाद का आरोप भी इनके ऊपर लगता है। जो नार्को आतंकवाद है वो कहा जाता है कि वेनेजुएला के द्वारा भेजा जाता है, तो अमेरिका ऐसे आरोप लगाता है। तो इन सारी चीज़ों को भी टीवी पर कम दिखाया जाता। ड्रग्स, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले जो कि ड्रग्स का मामला भी आया था कि वेनेजुएला के बहुत सारे जो गुट हैं वो ड्रग्स जाकर अमेरिका में बेचते हैं। तो इस तरह की जो कि रिपोर्टें अमेरिका के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, या एक तरह से इनके देश में ही जो भी इनके राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के द्वारा किए जाते हैं, तो उन्हें छुपाया जाता है, उन्हें टीवी पर नहीं दिखाया जाता है। वहीं पर जनता और सरकार के बीच में कुछ फ़र्क की बात करें तो जनता सरकार या चलती है हवाई जहाज़ से, क्या बोलते हैं, हवाई जहाज़ से, तो जनता चलती है बेचारी पैरों से, पैदल, ऐसी रोडें ना, अच्छी सुविधाएं होना। तो वैसे ही इसमें भी है। अगर हम जनता की बात करें, जनता भुखमरी से, आर्थिक कंडीशन उनकी नहीं सही है, उनका पलायन बार बार करना, रोजगार न मिलना, ये सारी सुविधाएं जो कि ये सारे संकट जो कि जनता के ऊपर, मजदूरी बहुत कम होना, या एक तरह से हम कहें तो गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर वहाँ पर होते चले जा रहे हैं। वहीं पर जो व्यक्ति हैं उन्हें एक तरह से बहुत सारी चीज़ों को, महंगाइयों को और आर्थिक कंडीशन उनकी ना सही होना, तो ये सारी चीज़ें जो कि जनता की स्थिति है। वहीं पर सरकार लीडर की स्थिति क्या है, उनके पास में हाई सुरक्षा होगी, हाई टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी, उनके पास में पैलेस होंगे, हाई प्रोफाइल यात्राएं होंगी, सुरक्षा कवच होंगे, रवैया उनका अलग होगा, उनकी हर एक रहन सहन, हर एक चीज़ें उनकी अलग होगी। और ये सारी चीज़ें जो कि नहीं दिखाई जाएंगी कि जनता के साथ क्या हो रहा हो, और जो उनके नौकर जिन्हें बोला जाता है ना, प्रतिनिधि चुन के भेजा जाता है कि जनता के लिए काम करेंगे, वो कैसी लाइफ जीते हैं और जनता कैसी लाइफ जीती है। यह सादा दिखने वाली छवि
ये जो सादा दिखने वाली छवि वास्तविक सत्ता जीवन में बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जो सादा दिखाया जाता है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को, तो उनकी वास्तविक अगर लाइफ की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। दोनों ही लाइफ में बहुत ज़्यादा वास्तविकता जो वास्तविक है उसमें, और जो उनकी छवि दिखाई जाती है मीडिया पर, उसमें दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। वहीं पर मदुरै और लग्जरी फूड विवाद जिसमें इसमें हो रहा है कि 2018 में वो क्या जाते हैं मदुरो को इस्तांबुल के महंगे रेस्टोरेंट, उसमें जो कि ये खाना खाते हैं, तो उसमें ये वीडियो बनाते हैं, तो एक इनकी वीडियो वायरल होती है। उसी समय क्या होता है कि वेनेजुएला में कुछ चीज़ें चल रही होती है। जैसे अगर हम बात करें तो लोग पलायन करते हैं, लोगों के पास में आर्थिक कंडीशन जो कि बढ़ती जा रही है, और लोग भूखे जो कि मरते जा रहे हैं, गरीब लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एक तरह से दवाई महंगी, राशन संकट और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो वहाँ के नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो इससे और ज़्यादा भी विवाद उठ जाता है। और वहीं पर हम कहें तो यह घटना जो कि शाही ठाट बनाम भूखी जनता के प्रतीक बन गई है, या तो शाही ठाट वर्सेस अगर हम बात करें तो भूखी जनता, इन दोनों के बीच का प्रतीक बनता है यह घटना। और वही जो विपक्ष में है उनका कहना है कि विपक्ष में जो सत्ता में जो लोग हैं उनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के द्वारा की जा रही, वो गरीबों के लिए कार्य करने आए थे और किस तरह से वो अपने ही कार्य को कर रहे हैं, तो विपक्ष ने इसे सत्ता की असंवेदनशीलता बताई है। और उनके द्वारा जो कि लोगों के लिए कार्य न करना, वो भूखमरी या एक तरह से दवाइयों की कमी या राशन संकट, इन सारी चीज़ों से जूझने का कारण सिर्फ निकोलस जो कि मदुरो हैं, जो सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। वही राष्ट्रपति आवास और मिराफ्लोरेंस जो कि पैलेस की बात करें तो ये मदुरै को पैलेस मिला था काराकश में, और ऐतिहासिक और हाई सिक्योरिटी राष्ट्रपति भवन के रूप में जो कि इन्हें प्राप्त हुई थी। जो राष्ट्रपति भवन होता है उसमें जो हाई सिक्योरिटी का कार्य होता है, तो वो मतलब जो राष्ट्रपति हैं उन्हें हाई सिक्योरिटी दी जाती है, और वहीं आम नागरिकों के लिए कुछ भी नहीं, ना ही उन्हें बिजली ना पानी। और जबकि अगर हम बात करें तो उन्हें भुखमरी का सामना, गरीबी का सामना, आर्थिक कंडीशन उनकी मतलब सही ना होना, तो ये सारी चीज़ें गरीबों को झेलना पड़ता है या वहाँ की जनता को झेलना पड़ता है। और वहीं पर जो नेता सो कोल्ड नेता होते हैं या राष्ट्रपति जो वहाँ के हैं मदुरो, तो वो ना एक हाई लग्जरी लाइफ जीते हैं, शाही लाइफ जीते हैं, जबकि राष्ट्रपति आवास पर सुविधाएं निबंध है एक तरह से जबकि राष्ट्रपति जो आवास है वहाँ पर सुविधाएं सिर्फ कुछ ही देनी चाहिए, बाकी पूर्ण रूप से नहीं। यह अंतर अवसर जो कि आलोचना का विषय बन रहा है, क्योंकि जनता को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वेनेजुएला के, उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हो रही है, तो इस वजह से जनता भी इस चीज़ से मतलब है समर्थन करती है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो शाही जीवन जीते हैं। वहीं पर उनके अगर घर की बात की जाए और उनकी निजी सेना की बात की जाए, घर की सुरक्षा और निजी सेना की, तो मदुरै पर कई बार ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने तख्ता पलट किया, मतलब एक तरह से सत्ता में एक दल रहा हो, उससे मतलब पद से हटा करके मदुरै जो कि निकोलस मदुरो खुद ही मतलब उस सत्ता में बैठ गए हैं। कभी कभी उन्होंने सत्ता पलट ना करके क्या किया, हत्या कर दिया, जो भी सत्ता में रहा व्यक्ति उसकी हत्या करने की साजिश, ये सारे आरोप उनके ऊपर गए हैं। वही भारी सैन्य सुरक्षा वो लेते थे, जो स्पेशल गार्ड यूनिटी होती है उसका इस्तेमाल वो करते थे। वहीं पर ड्रोन रोधी सिस्टम का भी इस्तेमाल करते थे कि उनको दुश्मनों से बचाया जा सके, तो इस तरह से वो लग्जीरियस लाइफ जिया करते थे, और आम जनता की तुलना में अत्यधिक सुरक्षा व्यवस्था उन्हें प्राप्त होती थी। और अगर वो अच्छे कार्य करते थे तो आम जनता की कोई ज़रूरत मतलब उसको सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत ही ना पड़ती और आम जनता कोशिश भी ना करती, परंतु उनके द्वारा जो कि कार्य किया गया भ्रष्ट वाले एक तरह से, तो उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत भी लगने लगी, भारी सैन्य सुरक्षा और स्पेशल गार्ड। वहीं पर जनता की धारणा क्या है, तो समर्थक का मानना है कि वो जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो अमेरिका में जो समाजवाद चल रहा है, एक तरह से जो अमेरिका है
वेनेजुएला पर जो कर रही है, मतलब एक तरह से उसे समर्थन में लेना चाहती है, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं वो नहीं चाहते हैं। तो एक तरह से जो समर्थक है उनका ये भी कहना है कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका से नहीं डरते हैं। वहीं पर मदुरो जो कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उन कुछ आलोचकों का कहना है कि अगर वो सादा जीवन जीते हैं तो उन्हें यूँ मतलब लग्ज़रियस लाइफ जीने की क्या ज़रूरत, सत्ता में रहते हुए उन्हें एलिट क्लास का जीवन जीने की क्या ज़रूरत है जो हाई क्लास का होता है, जबकि जनता बदहाली में है। मतलब एक तरह से भुखमरी, गरीबी, आर्थिक संकट और भी बहुत सारी जो कि दवाइयों की महंगाई बढ़ना, ये सारी चीज़ें मुसीबत जो कि लोग जनता वहाँ की झेलती जा रही है, और वहाँ का राष्ट्रपति जो लग्ज़रियस लाइफ जो कि जीता है। यही वजह है कि उनकी लाइफ स्टाइल हमेशा विवाद में रहती है। विपक्ष का भी यही दबाव है, और अन्य भी जो संस्थाएं हैं उनका भी यही कहना है। अंतर्राष्ट्रीय जीवन शैली की बात करें तो कुछ देशों में अगर हम बात करें तो जो वेनेजुएला के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, ईरान हो गया, इन जगहों पर वेनेजुएला के रिश्ते जो कि बहुत ज़्यादा, क्यूबा ये भी हो गया, तो इनसे जो कि वेनेजुएला के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं पर जो वेनेजुएला है वो कहाँ है, मतलब पश्चिमी एरिया में है, तो पश्चिमी एरिया में इसके रिश्ते ना हो करके, मतलब एक तरह से मतलब देश के साथ अच्छे रिश्ते ना हो करके ये पूर्वी साइड के देशों के साथ में जो कि अच्छे रिश्ते बना रहा है। तो चीन, रूस, ईरान और क्यूबा ये जो देश हैं, इनके जो कि एक तरह से संबंध अच्छे हैं। वहीं पर पश्चिम जो देश है उनसे दूरी बनाए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दौरे की बात करें तो जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो जो आते थे, तो उनकी लाइफ स्टाइल बड़े बड़े होटलों में ठहरना था, प्राइवेट व चार्टर्ड विमान से आया करते थे। अगर उन्हें सादा जीवन पसंद था, वो शाही जीवन नहीं पसंद था, तो खुद के स्वयं के विमान से क्यों जाना। तो यह सादा जीवन की छवि उलट जो कि तस्वीर दिखाती है। मतलब ये है कि न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में दिखाया जाता है शाही जीवन, मतलब सादा जीवन, परंतु अगर इनकी हम रियल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर इनके शाही जीवन के बारे में बताया जाता। तो सादा जीवन ये जनता के सामने दिखाते हैं, और शाही जीवन ये उनके सामने, मतलब जो मतलब उनके निजी जीवन है उसमें। निष्कर्ष की बात करते हैं, सादा जीवन या शाही ठाठ। तो मदुरो ने अपनी छवि जनता को आम आदमी के रूप में दिखाई है। आम आदमी खुद को है बताते हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर बहुत सारी उच्च स्तरीय जो कि सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। किसी देश के शीर्ष नेता के लिए सामान्य है, परंतु ये जो सुविधाएं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में भी सभी नेता जो कि ये करते हैं, तो ये किसी भी देश के लिए जो कि मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये सामान्य है। परंतु उनके द्वारा जब उन्होंने कहा कि आम आदमी है, लोगों के सामने आम आते हैं, परंतु उनकी निजी लाइफ जो कि लग्ज़रियस है, तो इस पे जो कि ज़्यादा विवाद हो रहा है कि उनका अ, मतलब वो दूसरों के सामने क्यों ऐसे, मतलब जनता के सामने क्यों सादा रहते हैं और निजी लाइफ में क्यों ऐसे रहते हैं। तो उनकी जीवन शैली जो कि सादगी शायद प्रचार का हिस्सा है। मतलब जो वो जीवन शैली जी रहे हैं, जो जनता के सामने खुद को साधारण दिखा रहे हैं, तो वो प्रचार प्रसार का एक हिस्सा है, जबकि सुरक्षा और सुविधा के मामले में उच्च स्तर के जीवन ये जी रहे हैं। तो अगर हम ऐसे बात करें तो ये इन्होंने बहुत उच्च स्तरीय जो कि जीवन जीते हैं, और लग्ज़रियस यात्रा हो गई, खान पान का लग्ज़रियस, सुरक्षा व्यवस्था, सब चीज़ जो कि इनकी लग्ज़रियस है, और ये लोगों के एक तरह से जनता के सामने जो कि ये जाते हैं साधारण के रूप में। तो आगे मतलब है क्या ये अब राष्ट्रपति रहते हैं या फिर इन्हें छोड़ा जाता है कि नहीं छोड़ा जाता, और अगर छोड़ा जाता है तो क्या जनता ये सारी चीज़ें जो एक्सेप्ट करी है कि जो ये लग्जरी शाही जीवन जीते हैं, तो इन्हें फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा या फिर नहीं चुना जाएगा। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।